तनाव ही तनाव। कामू ने एक पुस्तक लिखी है, यूनानी दंत कथा के आधार पर पुस्तक लिखी हुई है, यदि आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। उसका नाम है द मीथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस एक मजदूर था यूनान का। उसका कार्य था गड्ढे में गिरे हुए पत्थर को शिखर पर चढ़ाना, लेकिन देवताओं से वह शापित था। श्राप था उसको देवताओं का कि जैसे ही वह पत्थर लेकर ऊपर जाएगा, पत्थर फिर ऊपर से गिर के उस गड्ढे में चला जाएगा। सिसिफस बार बार आता, बार बार पत्थर उठाता, पसीने से लथपथ होकर वह शिखर पर जाता, और फिर वह जैसे ही शिखर पर पहुंचता, वो पत्थर का टुकड़ा फिर गिर जाता था वापस गड्ढे में। फिर वह वापस आता, फिर उठाता। ऐसा ही हो गया है तो मनुष्य का जीवन, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। आजकल के व्यक्ति की स्थिति वही हैमलेट वाली हो गई, टू बी एंड नॉट टू बी। मैकबेथ में एक पात्र है लेडी मैकबेथ और मैकबेथ स्वयं। डंकन की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है तो जाकर देखता है मैकबेथ की एक तलवार लटक रही है छत से नीचे, तो कहता है कि वेदर इट इज ए सोड और सोड ऑफ माई माइंड, है ना, ये वास्तव में तलवार है या मेरे दिमाग की उपज है। आदमी आज उसी स्थिति में। विश्व युद्ध के बाद आदमी एमलेस हो गया, उसके जीवन में कोई प्रयोजन नहीं रहा। 2 विश्व युद्धों ने मनुष्य को इतना जर्जर कर दिया कि उसके सारे आदर्श खो गए। 2 महायुद्धों के बीच में ही सार्त्र हुए, कामू हुए और अस्तित्ववादी दार्शनिक आए। अस्तित्ववादी दार्शनिक कहते हैं कि अस्तित्व अभिशाप है, इस पृथ्वी पर आना ही बहुत बड़ा अभिशाप। संसार जो है दुखमय है। उनके वक्तव्य बड़े निराशाजनक हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं। संशय की स्थिति में सारा जगत आज चल रहा है, संशयात्मक हो गया। धर्म की तरफ झुकाव हुआ इसी संशय के प्रतिरोध में। आज पश्चिमी देशों में धर्म के प्रति झुकाव काफ़ी ज़्यादा है, हम लोगों से ज़्यादा है, कम नहीं है। इस्कॉन वगैरह बहुत सारे लोग वहाँ धर्म का प्रचार भजन कीर्तन करते हुए लड़के निकलते हैं रोड पर। इसका कारण है उनकी आंतरिक व्यथा। एक हिप्पी कुछ दिन पहले, अब इधर तो शायद नहीं है, लेकिन पहले हम लोगों के समय जब हम पढ़ते थे तो हिप्पियों को देखते थे, गांजा का दम लगाते थे, हीरोइन का दम लगाते, कहते जीवन में रखा क्या। पढ़ाई लिखाई कॉलेज छोड़कर, घर द्वार छोड़कर भाग खड़े होते थे। कहते थे कि कल क्या होगा किसको पता। महायुद्धों का परिणाम यह हुआ कि पूरी मनुष्यता जो है एक आदर्श जीवन के एक एम से विचलित हुई। कोई प्रयोजन ही नहीं रहा जीवन में। पूरब ने तो हमेशा संदेश दिया, चाहे कृष्ण के माध्यम से दे, राम के माध्यम से दे, लेकिन पूरब ने संदेश दिया पूरी दुनिया को कि देयर इज समथिंग जिसके चलते जीवन जीने लायक हो जाता है। लाइफ इज वर्थ लिविंग। लेकिन पश्चिम में ये सारे मूल्य खो गए। सार्त्र हुए, कामू हुए, उन्होंने जीवन में कुछ पाया ही नहीं। तो इसका कारण यह रहा कि कोई मिला नहीं। वो उनकी जिज्ञासा थी, उत्तर उनके पास नहीं था। तो इतना भयानक हुए विश्व युद्ध, हालांकि इससे भी बड़ा विश्व युद्ध था महाभारत, उतना बड़ा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। जितने बड़े बड़े योद्धा थे, जितने बड़े बड़े नीति शास्त्रज्ञ थे, जितने बड़े बड़े समर के युद्ध के विशेषज्ञ थे, तो उसमें कृष्ण थे। कृष्ण जैसा अनूठा व्यक्ति विश्व के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ। अपने हुए को अगर सारे लोग मारे जाएं, भीष्म मारे जाएं, गुरुवर लोग मारे जाएं, तो फिर हम राज्य लेकर क्या करेंगे। पलायनवादी दृष्टिकोण जो अर्जुन का था, वही पलायनवादी दृष्टिकोण आज के मनुष्य का है। लेकिन वहाँ कृष्ण थे जो उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे। आज वैसा कोई भी कृष्ण विश्व मंच पर नहीं है जो कि अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे सके।
या उसे अपना कर्तव्य बोध करा सके। सार्थ कामू तो थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं बेकार है, निराशाजनक वक्तव्य हुए इन लोगों के। सारी दुनिया तनाव से भर गई कि कल का कोई प्रयोजन नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, कल का क्या पता, फिर कहीं एटम बम गिर जाए, फिर हम क्या करेंगे, पढ़ के लिख के। तो हिपीवाद का जन्म हो गया इस। और हमारे भारतीय शास्त्र कहते हैं कि तनाव तपश्चर्या है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसीलिए ईश्वर बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़े गए जो अशांत मानवता को शांति प्रदान कर सके। तो सारी दुनिया में अर्जुन तो हैं, हर व्यक्ति अर्जुन है, हर व्यक्ति युद्ध कर रहा है, हर व्यक्ति योद्धा है, जीवन में लड़ रहा है, लेकिन तनाव से हार जाता है। ऐसा नहीं कि तनाव से भागो, तनाव को जियो। सभी तनावों को झेलते हुए उसमें से पार निकल जाता है। अघोर पंथ है अतिक्रमण का मार्ग, तनाव में डूब के जाना है और तनाव के पार चला जाना है, यह है अघोर पंथ। हार गए तो जी के क्या किया, हारना नहीं है, तनाव से टूटना नहीं। जो अघोर पथ है अतिक्रमण, इसलिए अवघड़ों को सिद्धियां कुछ ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो विचलित नहीं होते। कोई नियम कायदा कानून नहीं, खाकर भी पूजा करें, बिना खाए भी पूजा करें, समूह में पूजा करें, बिना समूह के पूजा करें, सब ठीक। जो मुख्य बात है, कभी आपकी साधना खंडित न हो, यही देखना है। इसीलिए यहाँ इतनी छूट दी गई है कि आप ट्रेन में हो, रिलेशन के यहाँ गए हों, लेकिन आपका जो समय है उस समय पर आपकी साधना चलनी चाहिए। तो अगर ऐसी साधना होगी तो परम मंगलमय, उससे आपके तनाव भी नष्ट होंगे, उससे आपका संकल्प पूरा होगा, उससे जीवन में सुख आएगा, दुख विदा हो जाएगा। मनुष्य जीवन क्या है, एक चौराहा है, आप कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं। ब्रिज है, जो मानव का जीवन है एक पुल का काम करता है। अगर पीछे घस के तो पशुता में उतर जाएंगे, अगर आगे बढ़ जाए तो देवत्व को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए मनुष्य शरीर की इतनी प्रशंसा शास्त्रों ने की कि बड़े भाग्य मानुष बन पाओ। मनुष्य का शरीर मिलकर भी आपने कुछ नहीं किया, देवत्व को उपलब्ध नहीं किए, पशुता की ओर चले गए तो व्यर्थ हो गया जीवन, जीवन सार्थक ना रहा। इसीलिए हमारे यहाँ कुलाष्टक है। लोग कहते हैं अवघड़ लोग, ये गंदा खाना पीना, इसमें अवघड़ को कुछ लेना देना नहीं। मन परिष्कृत हो, मन शुद्ध हो, तभी अवघड़ का रास्ता है, वही अवघड़ का पंथ है, सरल पंथ। अघोर का माने होता है सरल, सरल पंथ, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, न 20 में हाथ धोना है, न 20 बार जो है सो मुंह धोना है, जब नहाए तब जो है सो जब पेशाब करें तब नहाए। इस तरह का वैष्णव मत से भिन्न है। संतुलन है योग। जीवन में यदि संतुलन है तो योग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन असंतुलित जीवन के लिए अघोर पंथ है। मदिरा करने वाले व्यक्ति पश्चात की ओर लौट जाते हैं। मदिरा पान करने के बाद व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है, उसका संज्ञान कम हो जाता है। मेरा बहुत भक्त था, हालांकि बहुत वेटरन डकैत था, चंबल का शेर ही कहा जाता था सीतापुर, गगनदेव राय। तो वो कहता था कि हजूर जब हम लोग दारू पीते हैं तो मत बदल जाता। हमने कहा कि गगनदेव यदि भगवान के लिए मत बदल जाता तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन तुम्हारा तो डकैती करने के लिए मन बदलता था, स्त्रियों की अस्मत लूटने के लिए मन बदलता था। तो मदिरा पान जो है सो पशुता की ओर लौटना है। जो भी लोग मद्यप हैं, दीक्षित हैं, तो अपना ध्यान साधना जप करें और उनका मदिरा छूट जाएगा, क्योंकि उसमें कोई सार तत्व नहीं है। एक बार आप जान जाए किसी क्रिया से कि निरर्थक है, इसमें कुछ नहीं रखा है, तो वह क्रिया स्वयं छूट जाएगी। अव्यर्थ की चिंता करता, अगर उसकी चिंता करने से बात बदल जाए तो समझा जाए कि चिंता भी सार्थक है। तो चिंता क्या करना, चिंता होती है तो जप करो, चिंता होती है तो भगवान की शरण जाओ, स्वतः एक समय चिंता मिट जाएगी। यही हमारा मार्ग है कि अवेयरनेस एंड मेडिटेशन, दो ही रास्ता है। आप साक्षी बने, आप ब्रिज का काम करें। तो ब्रिज बनने के लिए तो त्रय, अघोर पंथ है, त्रय स्कंध है।